आगरी सेंट्रल की पॉडकास्ट श्रृंखला आपकी खेती की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति। और मैं हूं अजीत। तो अजीत, आज हम चना बाजार की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल ज्योति, हमारे पास कुछ हालिया बाजार रिपोर्ट्स हैं, तो देखते हैं कि चने की कीमतों में आखिर चल क्या रहा है। हाँ, और ये आवक और मांग की पहेली क्या कहती है, और सबसे जरूरी आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं। जी देखिए, चना बाजार न इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। अच्छा, कैसे? एक तरफ तो कीमतें वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को पार कर गई हैं। ये किसानों के लिए अच्छी बात है, राहत वाली बात है। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो विदेशों से सस्ती मटर और चना आ रहा है ना, उसका स्टॉक काफी ज्यादा है, तो वो एक चिंता भी बनी हुई है। मतलब एक तरफ खुशी, एक तरफ थोड़ी चिंता। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं, आप कह सकती हैं, विरोधी ताकतों के बीच बाजार की दिशा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कीमतों से ही करते हैं। जयपुर मंडी की बात करें, राजस्थान में रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि वहां 9 से 16 जुलाई के बीच भाव 300 रुपए क्विंटल बढ़ गए। हाँ, 300 रुपए बढ़कर 6,050 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए। और एमएसपी है 5,650, तो मतलब ठीक ठाक ऊपर है। जी हाँ, काफी ऊपर है। और ये बढ़ोतरी इसलिए भी खास है क्योंकि आवक, मतलब मंडियों में चने की जो सप्लाई है, वो बड़ी मिलीजुली सी है। मिलीजुली मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम। हाँ बिल्कुल, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, वहां तो आवक बड़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये बड़े उत्पादक राज्य हैं, वहां आवक में कमी देखी गई है। लेकिन अजीत, अगर एमपी राजस्थान में आवक घटी है, तो फिर देश भर में कुल आवक पिछले साल से ज्यादा कैसे हो गई? आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि 1 से 11 जुलाई के बीच पूरे देश में करीब 39,850 टन चना आया। हाँ, जो पिछले साल इसी टाइम से करीब 30-31% ज्यादा है। ये कैसे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, हो सकता है कि महाराष्ट्र और गुजरात में जो बढ़ोतरी हुई वो इतनी ज्यादा हो कि उसने एमपी और राजस्थान की कमी को पूरा कर दिया और उससे भी ऊपर ले गई आंकड़े को। अच्छा, ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि कुछ किसानों ने अपना पुराना स्टॉक अब निकालना शुरू किया हो। लेकिन पॉइंट यह है कि आवक मिलीजुली है, सप्लाई पिछले साल से ज्यादा भी है, फिर भी कीमतें एमएसपी से ऊपर टिकी हैं या बढ़ रही हैं। तो ये दिखाता है कि बाजार में नीचे से कोई ना कोई मजबूती तो है। शायद मिल वाले लगातार खरीद रहे हैं। ठीक है, तो सप्लाई की तस्वीर तो थोड़ी उलझी हुई सी है, पर मांग के मोर्चे पर क्या हो रहा है? खरीदार हैं बाजार में? देखिए, रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही हैं कि वो जो सस्ती आयातित पीली मटर है और चना भी, हाँ, उसकी वजह से अपनी चना दाल और बेसन की मांग पर थोड़ा असर पड़ा है। कितना स्टॉक बताया जा रहा है बंदरगाहों पर? काफी है क्या? हाँ, स्टॉक काफी है। पीली मटर का करीब 6.21 लाख टन और चने का 4.27 लाख टन। अरे बाप रे, ये तो 10 लाख टन से भी ज्यादा हो गया। जी हाँ, और अंदाजा लगाइए, ये मिलकर देश की करीब 1.5-2 महीने की जो सामान्य खपत होती है ना, उसके बराबर हो सकता है। ओहो, तो इसका दबाव तो रहेगा ही कीमतों पर। बिल्कुल, जाहिर है, इतने बड़े स्टॉक का दबाव तो है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। अच्छा, वो क्या? अगस्त अच्छा। अगस्त में त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, फिर आगे और भी त्योहार आएंगे। हाँ, सही बात है। और साथ में मानसून का मौसम, इसमें वैसे भी दाल, बेसन, इन चीजों की खपत बढ़ जाती है। हाँ, पकौड़े वगैरह बनते हैं। बिल्कुल। तो इससे चने की जो घरेलू मांग है, उसमें सुधार आने की पूरी उम्मीद है। और सरकार का उत्पादन अनुमान क्या कहता है? क्या वो कुछ मदद कर रहा है? हाँ, कृषि मंत्रालय का जो तीसरा अग्रिम अनुमान आया है 2024-25 के लिए, वो करीब 113.37 लाख टन चना उत्पादन दिखा रहा है। तो ये पिछले अनुमानों जैसा ही है, करीब करीब। हाँ, लगभग वैसा ही है। तो ये आंकड़ा सप्लाई की स्थिति को बहुत ज्यादा बिगाड़ेगा नहीं, ऐसा लगता है। एक तरह से स्थिरता देता है। तो इन सब बातों को अगर मिला दें, कीमतें बढ़ी, आवक मिलीजुली, बाहर से माल का दबाव, लेकिन त्योहारों की उम्मीद, तो आगे क्या लगता है? ये 6,050 से और ऊपर जाएंगी कीमतें? देखिए, यहाँ ना थोड़ी अनिश्चितता तो है। एक तरफ कनाडा और रूस जैसे देशों से सस्ती पीली मटर के नए सौदे होने और माल आने की खबरें हैं। अगर ये सस्ता माल बाजार में आया तो कीमतों में जो तेज उछाल है, उस पर ब्रेक लग सकता है। आयातक और बड़े व्यापारी इस पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसा हमने कहा, दाल मिलों की जरूरत तो बनी हुई है, वो खरीद रहे हैं। और जिनके पास स्टॉक हैं, मतलब स्टॉकिस्ट्स, वो भी मौजूदा भाव से नीचे बेचने को तैयार नहीं लग रहे। अच्छा, तो इन दोनों वजहों से बाजार को एक सहारा, एक सपोर्ट मिल रहा है। तो मतलब एकदम से रॉकेट वाली तेजी शायद ना आए, पर गिरावट के भी आसार कम है। हाँ बिल्कुल,
अभी के हालात देखकर तो यही लगता है अगले कुछ हफ्तों में चने के दाम शायद बहुत तेजी से ना बढ़ें, लेकिन धीरे धीरे बढ़ोतरी का रुख बना रह सकता है। बाजार शायद एक रेंज में, एक दायरे में रहे, नीचे से सपोर्ट और ऊपर से वो आयात का दबाव। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो चने की कीमतें एमएसपी से ऊपर चल रही हैं, हाल में थोड़ी बढ़ी भी हैं। आवक पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन राज्यों में अलग-अलग कहानी है। जी। सबसे बड़ी चुनौती वो बाहर से आने वाली सस्ती मटर और चने से है, पर अगस्त में त्योहारों और मानसून की वजह से मांग बढ़ने की उम्मीद है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला ज्योति। और ये पूरी स्थिति ना किसानों और व्यापारियों के लिए एक अहम सवाल खड़ा करती है। क्या सवाल? यही कि एक तरफ उन्हें अपनी फसल का अच्छा दाम चाहिए, दूसरी तरफ ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दबाव है और घर की मांग का पैटर्न भी बदल रहा है। तो ऐसे में वो इन बाहरी दबावों और अपने यहाँ के मौकों के बीच संतुलन कैसे साधें? आने वाले महीनों में उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, इस पर गौर करना होगा। इस गहरे विश्लेषण के लिए धन्यवाद अजीत। ये जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए जरूर काम की होगी। सुनते रहिए एग्री सेंट्रल की पॉडकास्ट श्रृंखला आपकी खेती की बात।